मुकुट तेरा बांका, किरीट तेरा बांका, मुकुट तेरा बांका, किरीट तेरा बांका, मुकुट तेरा बांका, किरीट तेरा बांका, मुकुट तेरा बांका, किरीट तेरा बांका। बांके रे तेरे मुख की मुरलिया, बांके रे तेरी मुख की मुरलिया, बांके रे तेरे मुख की मुरलिया, बांके रे तेरी मुख की मुरलिया। तो बांका तेरी बांकी नजरिया, तो बांका तेरी बांकी नजरिया। गोकुल तेरा बांका, वृंदावन बांका, गोकुल तेरा बांका, वृंदावन बांका, गोकुल तेरा बांका, वृंदावन बांका, गोकुल तेरा बांका, वृंदावन बांका। बांके रे तेरे प्रेम नगरिया, बांके रे तेरे प्रेम नगरिया, बांके रे तेरे प्रेम नगरिया, बांके रे तेरे प्रेम नगरिया। तो बांका तेरी बांकी नजरिया, तो बांका तेरी बांकी नजरिया। ग्वाल तेरे बांके, गोपी तेरी बांके, ग्वाल तेरे बांके, गोपी तेरी बांके, ग्वाल तेरे बांके, गोपी तेरी बांके, ग्वाल तेरे बांके, गोपी तेरी बांके। बांके रे तेरी गोकुल नगरिया, बांके रे तेरी गोकुल नगरिया, बांके रे तेरी गोकुल नगरिया, बांके रे तेरी गोकुल नगरिया। तो बांका तेरी बांकी नजरिया, तो बांका तेरी बांकी नजरिया। भक्त तेरे बांके, प्रेमी तेरे बांके, भक्त तेरे बांके, प्रेमी तेरे बांके, भक्त तेरे बांके, प्रेमी तेरे बांके, भक्त तेरे बांके, प्रेमी तेरे बांके। बांके रे तेरे संत नगरिया, बांके रे तेरे संत नगरिया, बांके रे तेरे संत नगरिया, बांके
बाकी नजरिया हो बाकी नजरिया बाकी नजरिया हो बाकी नजरिया माता तेरी 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 बाकी नजरिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण की लीलाएं बड़ी टेढ़ी टेढ़ी इसलिए है कि दुनिया ने कहा कि साहब कृष्ण ने रास किया महारास किया, लेकिन जिस समय भगवान ने रास किया महारास किया उस समय भगवान की अवस्था कितनी थी पता है? कितनी थी? 7 वर्ष। दुनिया के लोग कहते हैं वो तो साहब काम की लीला है, लेकिन आप यदि भागवत जी को पढ़ेंगे वहाँ तो लिखा है कि जब भगवान महाराज की लीला कर रहे थे तो भगवान ने काम को पकड़ लिया था। उत्तम भयम रतिपतिन्द्रमयाम चकार, कामदेव को पकड़ करके पेड़ पर लटका दिया गया। तो कहा था कि कामदेव ये काम की लीला नहीं है, तो जीव और ब्रह्म के मिलन की लीला है, इसलिए यहाँ जरा कोई काम ही नहीं है। और उस लीला में कामारी शिव तक आए थे भोले बाबा, जिन्होंने काम को भस्मीभूत कर लिया था। जिस लीला में न काम है और न कृष्ण के अंदर वो भाव, और जिन गोपियों के साथ महाराज किया उन गोपियों के अंदर से काम को ही निकाल दिया। वस्त्राहरण की जो लीला थी वो यही तो थी। जीव और ब्रह्म के बीच में वासना का जो कपड़ा था भगवान ने उसको ही निकाल दिया। उन गोपियों को काम शून्य करके पावन करके उस महाराज में आने का न्योता दिया गया। जहाँ काम दूर दूर तक नहीं है, लीला काम की लीला कैसे है? इसलिए उस लीला को समझने के लिए मर्यादा जीवन में चाहिए। कृष्ण कथा से पहले जब आप सुनेंगे तो राम की कथा को गाए, ऐसे उन कृष्ण के ही दिव्य चरित्रों में 7 दिनों तक हम यहाँ डुबकी लगाते रहे। नैमिषारण्य का पावन तीन 88,000 एकादशी वहाँ बैठे हैं। और उस समय वहाँ भगवान वेदव्यास के परम शिष्य सूत जी का आगमन, और सूर्य ऐसे हैं चलते हैं तो ऐसा लगता है करोड़ों सूर्य एक साथ चल रहे हैं कि ज्ञान इतना आवाज ज्ञान उनके अंदर बैठा है। तो जैसे वहां सनकादित्य ने सूर्य जी को आते हुए देखा तो एकदम अपने आसन पर खड़े हो गए। लेकिन सूर्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरी अवस्था 16 वर्ष की, और जो ऋषि सामने मुझे देख करके अपना आसन त्याग रहे हैं तो वयोवृद्ध ऋषि हैं, और मुझे देख करके अपना आसन त्याग रहे हैं क्यों? तो दौड़े दौड़े सनकादित्य के पास में आया, और वहाँ 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे शौनक जी महाराज, जिनकी एक ही विशेषता है, जिनके अंदर अगाध ज्ञान है, लेकिन जब किसी वक्ता के सामने बैठते हैं तो अल्प के हो जाते हैं, ऐसा लगता है इनको कुछ आता ही नहीं। इसलिए उनकी विशेषता है कथा अमृत रसा स्वाद कुशल, कथा का पान करने में जो परम कुशल है, ऐसे वो शौनक जी वो एकदम खड़े हुए सूर्य के पास में आया। सूर्य ने उनसे प्रश्न किया, कहा महाराज आपने मुझे देख करके अपना आसन क्यों त्याग दिया? मैं तो आपके पुत्र जैसा था, आप तो वही ऋषि। शौनक जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, हमने आपको देख करके आसन नहीं त्यागा, फिर आपके अंदर बैठा हुआ जो ज्ञान है हमने उस ज्ञान को देखा है। हमें पता है इस संसार के दुख से आक्रांत जो जीव है उस जीव के दुखों का निवारण आपका ज्ञान ही कर सकता है। ने कहा महाराज आप तो ऐसा लगते हैं जैसे करोड़ों सूर्य आपके अंदर बैठे हो, और जहाँ जाते हैं तो करोड़ों सूर्य मानो ही शाश्वत होकर के इस संसार की जो अज्ञान को मानो शिक्षण ध्वस्त करते, ज्ञान का ऐसा प्रकाश फैला देते हो तो अज्ञान दूर दूर तक दिखता नहीं है। हमने आपके अंदर बैठा हुआ
वो ज्ञान देखता है, ज्ञान को हमने प्रणाम कहा। इस संसार में बड़ा कौन है जिसके अंदर ज्ञान है? धन वृद्धा बल वृद्धा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्विद्या तथैव च, ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकराशिष्य किंकरा। हमने जीवन में खूब वैभव कमा लिया, खूब धन संपदा इकट्ठा कर दी, तो क्या हम बड़े कहलाए? हाँ नहीं। धन वृद्धा बल वृद्धा, हमारे पास बल पराक्रम आ गया, क्या हम बड़े कहलाए? नहीं। अवस्था हमारे 80-85 वर्ष की, अब बात करते हैं हम 5 वर्ष के बालक की तरह, तो क्या हम बड़े कहलाए? नहीं। यदि हमारे अंदर ज्ञान हो और सामने 10 वर्ष का बालक आ जाए, ज्ञान की खूब चर्चा करे, उस समय वो हमसे श्रेष्ठ है। ते सर्वे ज्ञान वृद्धा, सबसे बड़ा ज्ञान वृद्ध होता है जिसके अंदर ज्ञान है, सबसे बड़ा कहलाता है। इसलिए सौनक जी ने कहा, महाराज हमने आपके शरीर को प्रणाम नहीं किया है, हमने आपके अंदर बैठा हुआ जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्रणाम किया है। इसलिए किया है कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शूर समप्रभ, सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनक जी ने कहा कि महाराज ये संपूर्ण संसार दुख से आक्रांत है, पूरा संसार दुख में ऐसा लिपटा हुआ है, इस दुख से बाहर ही नहीं आता। या कोई ये कारण भी नहीं दे सकता कि साहब मेरे जीवन में दुख है। संसार में चाहे धनवान हो, चाहे पदवान हो, चाहे किसी के पास कुछ है ही नहीं, वो भी दुखी। चक्रवर्ती सम्राट हो, वो भी दुखी। अलौकिक वैभव को भोगने वाला वो भी दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई मन को लेकर के दुखी है, कोई मानसिक दुखी है, कोई तन को लेकर के दुखी है, हमारे साहब हम तो मोटे ही नहीं होते। कोई कह रहा मैं तो बहुत मोटा हो गया, मैं पतला ही नहीं हो रहा। शरीर को लेकर के तो दुख आ रहा है। और कोई धन बिन रहते उदास, धन के लिए पागल है। संसार में प्रत्येक जीव दुखी है, लेकिन सौनक जी हाँ सूझी से कहते हैं कि हमने आपके अंदर बैठा हुआ जो ज्ञान है उसको जान लिया, उसको पहचान लिया कि उस राम के मार्ग पर लगाने वाला केवल आपका ज्ञान है, साक्षात भगवान को धरती पर प्रकट करा सकता है। इसलिए महाराज इस संसार में 2 चीजें बड़ी दुर्लभ, एक चिंतामणि और दूसरा कल्पतरु। चिंतामणि का भी अपना प्रभाव है, कल्पतरु का भी अपना प्रभाव है। चिंतामणि के सामने आप जैसा चिंतन करेंगे तो वो वस्तु आपको प्राप्त होगा, और कल्प वृक्ष के सामने आप जैसा मनोरथ रखेंगे तो स्वर्ग की संपदा भी धरती पर आ सकती है। लेकिन सौनक जी वहां सोच से कहते हैं ऐसा प्रभाव न चिंतामणि में है न कल्प वृक्ष में है जैसा प्रभाव आपके ज्ञान में दिख रहा है। मेरे ज्ञान में ऐसा क्या है? आपके ज्ञान में वो दिव्य प्रभाव है कि गोलोक में बैठा हुआ वो गोलोक बिहारी, उसको भी आप धरती पर खींच सकते हैं। इसलिए महाराज आपके चरणों में हमारा यही प्रश्न है कि हमें ऐसा रसायन चाहिए कथा के रूप में। आज तक बहुत कथाएं सुनी है, लेकिन अब रसायन रूपी कथा चाहते हैं जो हमारे जीवन के रोग को मिटा देते हैं। इसलिए मम कर्ण रसायनम, इसलिए ऐसा नहीं कहा कि हमको कथा सुननी है। मम कर्ण रसायनम, जो कानों के बाहर अंदर जाए और रसायन का काम करे, ये भागवत रसायन है। रसायन क्यों कहा?
कि भागवत जी के 10वें स्कंद में आप सुनेंगे तो वहां लिखा है कि भवशधा, ये भागवत रूपी जो कथा है ये भव सागर को पार उतारने वाली औषधि है। इसलिए उस औषधि को चाहते हैं, भवरोग को जो मिटा दे। भवरोग क्या है जिसकी अभी हमने चर्चा की, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बारंबार आना और बारंबार जाना। इस भव सागर रूपी जो रोग हमारे अंदर बैठा हुआ है, इस भव सागर से पार उतारने के लिए भवौषधा, ये भागवत वो दिव्य औषधि है। और जिस औषधि की यहाँ पर याचना कर रहे हैं और सोनक जी, मम करण रसायनम, कहा कि महाराज वो रसायन है हमारे अंदर भी आप भेज दो, और अंदर बैठा हुआ जो लोग है वो सदैव के लिए मुक्त हो जाए। इसे सोचे ने जब ये प्रश्न सुने बड़े गदगद हुए, कहा का दृश्यो, संसार में प्रत्येक जीव काल का ब्याल बना हुआ है। काल कहते हैं मृत्यु को, हम सब के पीछे मृत्यु, जाने कब हमारा दंशन कर जाए। और अगर यहीं बैठे बैठे मृत्यु आ जाए, हाँ तो शाश्वत है, सत्य है, एक नहीं दिन तो मरना है। अब फिर भी सोच आप डरते किससे? मृत्यु से। कोरोना काल, जो कोरोना दिख भी नहीं रहा था, उसने ही हमको डरा दिया, कमरों में कैद करा दिया। इसके कारण कि हम मर न जाए। जो शाश्वत है उससे को सबसे ज्यादा भय लगता है। काल प्यालम काल प्यालम त्राश निर्णा सहित श्रीमद्भागवत शास्त्रम कलौकीरेण भासितम, कीरेण सुखेन भासितम। इस जीवन में मृत्यु के भय से मुक्त होना है। भागवत की शरण में तो हम करें ना, कि भागवत मृत्यु रूपी भय को सदैव के लिए दूर रखता है। राजा परीक्षित को मृत्यु का भय सदा रहा था, और सतेज ने भागवत का दिव्य रस पिलाया तो राजा परीक्षित मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। डर सदा रहा था, 7 दिन मुझे मरना है। सत्यता तो यह है कि हम सबको भी 7 दिन में मरना है, 8वां दिन किसी के जीवन में नहीं है। अब गिरना शुरू करोगे इतवार से, तो इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार, तो 8वां दिन तो कभी आता ही नहीं है। इन्हीं 8 दिनों में जन्म भी लेना है, इन्हीं 8 दिनों में मरना भी है। लेकिन हमने अच्छा कर्म क्या किया है, कभी चिंता नहीं किया। हाँ, केवल खाया पिया सो, यही तो सुबह उठे, नाश्ता किया, बच्चों को भेजा, फिर दिन में भोजन, फिर आराम किया, फिर शाम को खाना, बाकी और क्या किया। और अगर अभी बुलावा आ जाए, भगवान ने हमसे पूछ लिया कि भैया धरती पर भेजा था, ऐसा क्या कर्म किया कि मैं अपने चरणों में स्थान दूं। आप कथा सुनेंगे जब भूत संवाद, माँ के पेट में जब जीव रहता है तो 3 महीने माँ की स्तुति गाता है। 6वां महीना पूर्ण होने के बाद माँ के पेट में भगवान इस जीव को बुद्धि देते हैं, और तब देखता है ये जीव मैं कहाँ पड़ा हूँ। मलमूत्र विष्टम स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसोरे तत्कणाश्रय, उल्टा लटका हुआ मलमूत्र विष्टा में। उस समय भगवान को पुकारता है कि वो ये कहाँ भेज दिए। तो भगवान माँ के पेट में इस जीव को दर्शन देते हैं, और 7, 8 और 9 3 महीने भगवान की स्तुति गाता है कि प्रभु इस नरक से मुझे बाहर निकाल। भगवान मान कहते हैं कि भैया बाहर जाकर करेगा क्या, फिर यही आना है। उस समय कहता है कि प्रभु बाहर जाकर एक क्षण ऐसा जाने नहीं दूंगा जिस समय जिह्वा पर तुम्हारा नाम हो। तो उस समय भगवान के अंदर भी भाव आता है कि ये बाहर जाएगा, मुझसे वादा करके जा रहा है, तो फिर बाहर जाकर के मेरा एक और भक्त पैदा हो।
लेकिन जैसे ही माँ के पेट से प्रसूति वेग के द्वारा भगवान शिव को धरती पर भेजते हैं, ये भगवान को भूल जाता है। इसको भगवान याद नहीं रहते, तो संसार याद आता है। और मरते दम तक इसको भगवान की याद नहीं, और फिर वहीं उस नरक में चला जाता है, मलमूत्र विष्ठा में फिर लिपट जाता है, और यही इसके जीवन में चलता है। ये अगर अभी हमें बुलावा आ जाए तो चिंतन कीजिए, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया है भगवान हमको मुक्त करे। भगवान के चरणों में तो वही जाता है जिसने पुण्य कमाया है, जिसने सत्कर्म किया है, जिसने सद्धर्म किया है, जिसने सन्मार्ग को पकड़ा है। सीधी सीधी बात है, जो जन्म शब्द है, तो जन्म का जो पूर्ण और अंत का मोह भी पूर्ण है, और मध्य का जो नौ है वो आधा है। इसका मतलब माँ के पेट से बाहर आए शाश्वत है, सत्य है, और मरना ये भी सत्य है, लेकिन उसके मध्य की जो यात्रा है उसका भरोसा नहीं। इसलिए वहाँ जो नौ है वो आधा, कोई 5 साल जीता है, कोई 10 साल जीता है, कोई 100 साल पार कर लेता है। तो मध्य की यात्रा का कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए यहाँ जितना भी हमको समय मिला है उस समय का हमको सदुपयोग करना है। चर्चा सुनाएंगे आपको सीधा भगवान की गृहस्थ में जब हम पहुँचेंगे वहाँ समय का सदुपयोग कैसे करें। इसलिए संसार में आए हो भगवान के मार्ग को पकड़ो और भगवान की कृपा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है, किसी ने पूछा तो मालो माल कितना है, पर किसी ने नहीं पूछा उस प्रभु से प्यार कितना। हम संसारी लोगों का स्वभाव है घर परिवार की खूब चर्चा करते हैं, लेकिन भगवान की चर्चा कभी नहीं करते। और कभी कभी जब संत का दर्शन मिलता है तो संत के पास जाकर के भी भगवान की याद आती है। वहाँ वे यही कहते हैं कि महाराज मुझे पुत्र कब मिलेगा, मेरी संपत्ति बढ़ेगी कब। संत के पास जाकर के कम से कम घर परिवार की चर्चा तो बनती है। वहाँ जाकर ये प्रश्न करो ना कि हमके भगवान मिलेंगे कैसे। ऐसा कौन सा हम साधन करें, ऐसा कौन सा हम मार्ग जहाँ जाकर के हमके भगवान की प्राप्ति हो। लेकिन ऐसी चर्चा करने वाला एक बिरला ही हमारे जीवन में हमको मिलता है। लेकिन समझना जरा, हमसे अच्छे तो पशु हैं। पशु जीते जिस सेवा कमाए, पशु जीते जिस सेवा कमाए, और मरने पे भी काम आए। आया तो काम आने के काबिल नहीं। पशु जब तक जीवित रहता है हम उसकी खूब सेवा करते हैं। जब पशु अपने शरीर को छोड़ देता है उसकी चमड़े के लोग ढोल बनाते हैं। तो जीवित रहा तब भी सेवा, और मरने के बाद भी लोग उसका उपयोग करते हैं। लेकिन हमारा ये हाड़ मांस का शरीर अंत में जाकर के जब आग लगती है तो मिट्टी में मिल जाता है, फिर इसका कोई मोल ही नहीं। हमसे अच्छे वो पशु है। अभी भी मौका है परमात्मा का चिंतन, परमात्मा की याद, परमात्मा की कृपा का अनुभव, परमात्मा से प्रेम, परमात्मा से प्रेम करना सीखो। इस संसार के लिए हम प्रेम करते हैं, खूब तड़पते हैं, बिलखते हैं, लेकिन कभी कभी परमात्मा के लिए हमारे नेत्रों में अश्रु निकले नहीं, क्योंकि हमने उससे प्रेम किया ही नहीं, उसको जाना ही नहीं।
इस संसार में एक स्वभाव बना लिया, कमाना है, इकट्ठा करके रखना है। किसके लिए? संतान के लिए। संतान जब नालायक निकलती है, वही संतान आपकी खटिया को कहीं काल कोठरी में फेंक करके रख देते हैं। तब उसको न माँ अच्छी लगती है, न पिता अच्छा लगता है। और जिसके लिए तुम पागल थे, पूछा किसके लिए कमा रहे हो, तो भाव आता है मेरे 4 बेटा हैं, कल के दिन कुछ करेंगे कि नहीं, इसलिए इनके लिए थोड़ा इकट्ठा करके रखो। और संतान की यही स्थिति है, श्रीमती घर में आए, आपकी खटिया कहीं काल कोठरी में, फिर उनको आप अपने नहीं लगते हो, फिर वो अपनी लगती है जो कल किसी के जीवन में आ। सबकी स्थिति है। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगे रे अब तो पराया। बच्चे भी कहते हैं मर जा रे बूढ़े, अब तो कमाने के काबिल नहीं है। वर्तमान में सब संतति की यही भाव है। जब तक पिता के बाद धन दौलत, तब तक पिता अपना, और जिस दिन बंटवारा होगा उसके बाद माँ याद नहीं आती, पिता याद नहीं आती। उनका प्रेम केवल उस धन पर था, आप पर नहीं। वृद्धावस्था में जिनको तुम्हारा सहारा बनना था, तो तुमको छोड़कर के दूर चले गए। कितने माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बेटों के साथ में रहते हैं, 100 में से केवल 5%। और सबकी यही स्थिति है, उसमें हम नहीं है। हाँ, धन जब कमाते हो, धन को पहले अपने ऊपर खर्च करो। धन की गति है, पहले तो अपने ऊपर जितना कमा रहे हो अपने ऊपर खर्च करो, बचाना नहीं चाहिए। उसके बाद जो बचता है उसका सदुपयोग करना है। पहले उपभोग, फिर सदुपयोग, और न उपभोग किया न सदुपयोग किया फिर वियोग। धन हमने कमा करके रखा, शरीर से चिदंत निकल गया, हमारा कमाया हुआ नहीं, तो हमारे साथ जाने वाला नहीं। और संतान के लिए बचाना भी नहीं चाहिए। संतान लायक होगी तो मेहनत करके खूब कमा करके आपके चरणों में रख देंगे और कहेंगे कि पिताजी देखो ना मेरी मेहनत, और आज आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। नालायक हो गई तो करोड़ों कमा करके आपने रख भी दिया, वो 2 दिन में रात करके रख देंगे। तो पुत्र को पुत्र तो का धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। अगर कुपुत्र निकल गया उसके लिए इकट्ठा करके भी क्या करोगे, और अगर सुपुत्र निकल गया तो वो अपनी मेहनत से ही कमा करके ले आएगा। इसलिए शरीर सिखा रहे हो अपने लिए, और कर्म करोगे तो अपने लिए, अच्छा कर्म करोगे तो भगवत धाम में। ऐसे संसार में मन को लगा करके रखोगे तो फिर संसार में फंसे रहोगे। लेकिन भागवत ये भी नहीं कहते कि भैया धर्मार्थ त्याग कर केवल भगवान का ही भजन कर, नहीं। गीता में भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, आप काम करते रहो और भगवान का नाम भी जपते रहो। भगवान को अपने जीवन से कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। और जो ये कथाएं हैं ये हमको भगवान की ही तो याद दिलाती है, भगवान से हमारा प्रेम बढ़ाते हैं। और जिस समय हम कथा में बैठते हैं मन भगवान से जुड़ जाता है, उस समय घर परिवार की बातें याद नहीं आती, उसमें केवल भगवान याद आता है। और जब भगवान याद आता है भगवान से प्रेम होने लगता है, और जब भगवान से प्रेम होता है तब भगवान धरती से हमको सदैव के लिए मुक्त करेंगे। और जिसका भगवान से प्रेम हो गया तो उसको वो भगवान साक्षात दिखाई भी देने लगेगा। हाँ, तब जब से प्रेम है। इस संसार में इस परमात्मा को पाने का हमको साधन करना है। इसलिए यहाँ सूर्य ने कहा करे संस्कार काल प्यालम खग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। इस जीवन में सुख चाहते हो भागवत की शरण में आओ,
जीवन का जो भय है उस भय को भगवान सदैव के लिए मुक्त कर लेंगे। हम कैसे माने? कहा कि राजा परीक्षित, जब श्राप लगा कि 7वें दिन तक्षक आएगा और तुम्हारा मरण हो जाएगा, तो घर बार त्याग करके चले गए थे कहाँ? शुक्रताल में। और शुक्रताल में आकर के उस समय मानो भगवान ही वहां शुक बनकर के प्रकट हुए थे। तत्रागमत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागामट मानो नपेक्ष्य अलक्षलिंगो निजलाहतुष्टो मृतश्च बाणैरवधूतभे। साक्षात भगवान जब सुख बन करके आया, सुखदेव बन करके आया, वेदराग सुखदेव शरीर पर कोई वस्त्र ही नहीं। उस समय वहां गांव के छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्होंने सुखदेव जी को आते हुए देखा, शरीर पर कोई वस्त्र ही नहीं। तो नागा बाबा कहकर ही पुकार रहे थे, पत्थर उठाए और वहां सुखदेव जी पर फेंक रहे थे। सुखदेव जी तो वीतराग हैं, बालकों के देखा भी नहीं। और वहां पहुंचे जहाँ परीक्षित बैठे, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा सब। और सुखदेव जी को आते हुए देखा तो एकदम चरणों में प्रणाम करने लगे, थोड़ा ज्ञान बढ़ा दे। परीक्षित को मौका दे। और परीक्षित को लगा कोई दिव्य पशु संत है, तो दौड़े दौड़े गए वहां सुखदेव जी के चरण पकड़ गए। और वहां ये प्रश्न किया, महाराज मेरी मृत्यु निकट आ चुकी है, मुझे पता है मैंने 7वें दिन मरना है, म्रियमाणं किम कर्तव्यम। और जिस जीव की मृत्यु निकट आ चुकी है उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को ये गंगा पिलाया, ये भाभा की दिव्य धारा है, इसने वहां अवगाहन कराया है। और उस समय दृश्य को देख रहे हैं देवता। अब देवता स्वर्ग का अमृत लेकर के धरती पर आए, सुखदेव जी के पास में पहुंचे, कहा कि महाराज यहाँ आप ये दिव्या भागवत अमृत यहाँ परीक्षित को पिला रहे हैं, क्योंकि ये मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है। अरे हमारे पास एक द्रव्य है, क्या? स्वर्ग का अमृत, विश्व अमृत को पीता है वो सदैव के अमर हो जाता है। सुधा कुंभं गृहीत्वेव, सुधा कुंभं गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन्। देवता स्वर्ग का अमृत लेकर के सुखदेव स्वामी के पास में आए कि ये अमृत आप हम परीक्षित को पिला दो, जो अमृत आप इसको पिला रहे हैं वो हमको पिला दो। सुखदेव जी ने कहा, अरे देवता तुम तो बड़े ठगिया हो, मुझे पता था तुम यहाँ स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं। इस स्वर्ग के अमृत को पाने के लिए देवताओं और दानवों में घोर संग्राम हो गया क्षीर सागर के तट। आज ऐसे बताने चले आए और उस स्वर्ग के सुधामृत की तुलना मेरे भाग से करते हो। कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का सुधामृत और कहाँ मेरी ये भागवत का दिव्यामृत, इन दोनों की बराबरी हो ही नहीं सकती। स्वसुधा स्वकथा लोके, स्वसुधा स्वकथा लोके, स्वकाच स्वमणिर्महा ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवं जहासः। सुखदेव जी कहते हैं स्वसुधा स्वकथा, कहाँ स्वर्ग का सुधामृत, कहाँ मेरी ये पावन कथा, इन दोनों की बराबरी नहीं होती। क्यों? स्वकाच स्वमणिर्महा, कांच और हीरे की कभी बराबरी नहीं हो सकती। कहा तुम्हारा स्वर्ग का जो सुधामृत है कांच के समान है, मेरा जो भागवतामृत है ये हीरे के समान है, मणि के समान है। इसलिए कांच और हीरे की कभी बराबरी हो ही नहीं सकती। बहुत गूंज रहा है।
हर रात 2 बजे आई जाती है ना, फिर रात भर काजी कर रहे 2 बजे आई और वो हरि श्री राम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण। वसुधापकधालोके क्वकाचकमणिर्महा, ब्रह्मरातो विचारे तदा देवजहास। सुदेव स्वामी ने देवताओं को अभक्त समझा। कहा करे देवताओं, ये कथा यहाँ खरीदने आया है। मुझसे कहते हो कि स्वर्ग का सुधामृत ले लो, अब ये कथा हमको मिलाओ। अरे अगर तुम पिपासु बन करके आते, जैसे यहाँ परीक्षित कथा को पी रहा है, सुन रहा है, तुम भी कि मेरी कथा को यहाँ खरीदना चाहते हो। तो देवताओं को अवक्त समझ करके और देवताओं को भागवत की और सुधामृत की विशेषता बताया। फिर स्वर्ग की का जो सुधामृत है, जो अमृत है, उसकी एक विशेषता है। तो जीव को तब प्राप्त होता है जब जीव शरीर को छोड़ता है, और शरीर छोड़ने के बाद पुण्य पुंज होंगे तो स्वर्ग में जाता है। और वहां भी ये अमृत पिलाया नहीं जाता, केवल सुंघाया जाता है। और जीव तब तक स्वर्ग में रहता है जब तक पुण्य पुंज हमारे पास में है। और जिस दिन उनका भोग हमने कर लिया,
क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशेष। फिर हमको धरती पर आना है। अरे ये भागवतामृत है, इसको पीने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। इसको जीते जी हम पी सकते हैं। शरीर है तो तब भी पी लिया, शरीर नहीं है तो मरने के बाद भी। प्रेत योनि में गया हुआ तब भी हम अपने पितरों के निमित्त वार्षिक तिथि पर भागो करते हैं। दूसरा तो स्वर्ग का सुधामृत जीव को अमर बनाता है, लेकिन भगवान की जो ये कथा है जीव को अमरता के साथ साथ अभयत्व भी प्रदान करता है। जीवन से मृत्यु का जो है भय को निकाल देता है। सुखदेव जी ने बड़ा कॉल करके वहाँ देवताओं को जवाब दिया, अवक्त समझ करके भगा दिया। देवता पहुंचे ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा के पास कहा कि महाराज देखो ना, हम देवता होकर के भगवान की कथा से दूर, धरती के जीव उसको कंठ वहाँ सुखदेव जी को पिला दे। इसका मतलब ये कथा ऐसी कथा है कि न स्वर्ग में मिलती है ना वैकुंठ में है। ये कथा तो केवल धरती पर है। स्वर्गे स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। न वैकुंठ में है न ब्रह्मलोक में है। ये कथा धरती के जीवों के लिए ही सुलभ है। और यहाँ लिखा है कथा की गंगा बह रही है और तब भी न पी रहे हो। इसके लिए देवताओं ने गालियां भी दी हैं। वो इस धरती पर चांडाल के समान है। देवता ब्रह्मलोक में आए, ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, परीक्षित महान जिस कथा को पी रहा है उसका परिणाम क्या होता है उसको देखते हैं। तो पितामह ब्रह्मा ब्रह्मलोक में बैठे हैं, वहां उस दृश्य को देख रहे हैं जहाँ परीक्षित शुक्रताल में बैठ करके भागवत की गंगा में अवगाहन कर रहा है। 7 दिन के बाद जब भगवान के पार्षद वहां विमान लेकर के आया, परीक्षित को विमान पर बैठाया, अब वहां भगवान के दिव्य धाम को लेकर के जा रहे थे। उस दृश्य को देख करके पितामह ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित हो गए। राज्ञो मोक्षम तथा वेक्ष पुराणाता विस्मित सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलय साधनान्यजः। पितामह ब्रह्मा बड़ी आश्चर्यचकित, इस भागवत में ऐसा क्या है इसको पीकर के परीक्षित भगवान के दिव्य धाम को चला गया। तो पितामह ब्रह्मा ने भागवत को तौलना प्रारंभ किया। एक तराजू ली, उस तराजू में भागवत जी को रखा। एक पलड़े में भागवत जी हैं, एक पलड़े में संसार के अन्य ग्रंथों को रखते चले गए। लेकिन क्या देखते हैं, इस पलड़े में भागवत जी को रखा है, तो पलड़ा झुका है, उसको कोई उठा ही नहीं पाएगा। लेकिन समझना आ रहा है कोई सामान तौलने वाले तराजू नहीं है, ये मन रूपी तराजू से पितामह ब्रह्मा भागवत जी को तौल रहे हैं। और भागवत जी का जो पलड़ा है उसको झुका हुआ देखा। मन ने विचार के इसके अंदर कौन बैठा है, संसार के अन्य ग्रंथ इसको उठा नहीं पा रहे हैं। जब ध्यान लगाया क्या देखते हैं तो शब्द शब्द में कृष्ण है, अक्षर अक्षर में कृष्ण है। तो तुरंत देवताओं को बुलाया, सबके सामने ही घोषणा की कि मैंने रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। सारे देवताओं इस भागवत को पी करके, इस भागवत को सुन करके परीक्षित भगवान के दिव्य धाम को जा रहा है। वो भागवत सामान्य ग्रंथ नहीं है, उसके अंदर कृष्ण बैठे हैं और मुक्ति का परम साधन है। जिसकी शरण में जाता है भगवान उसको इस भव सागर से धरती से मुक्त करके अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। तो ये घोषणा पितामह ब्रह्मा ने भगवद रूपम, भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो बोले जिसको
जीते जी पीने तो तब भी उधार है, पदार्थ जीते जी न मिले तो मरने के बाद यदि इसको किया जाए तो तब भी कल्याण है। कहा कि महाराज मरने के बाद हम कैसे मानने के लिए ये कथा उसका भी कल्याण करती है। आगे वृतांत सुनाया किसका, धुंधले और धुंधकारी का। उतना समय आदेश ले लेता, लेकिन इससे पहले चर्चा सुन लो कि शासन की जो परंपरा है कैसे प्रारंभ हुई। क्या भागवत केवल 7 दिन में सुनना चाहिए? 7 दिन में तो भागवत के पूर्ण हो ही नहीं सकता ना। बात है यहाँ तो एक एक श्लोक पर चर्चा होने लग जाए, 7 दिवस में चल जाता है ना दिव्य ग्रंथ। तो कहा कर ये 7 दिवसीय जो परंपरा है ये कहाँ से प्रारंभ हुई? इसको प्रारंभ किया देवर्षि नारद। एक बार देवर्षि नारद के अंदर भाव जगा, धरती पर जाओ, जहाँ एकांत मिले, भगवान का खूब नाम गाओ, खूब कीर्तन करो, खूब भजन करो। अनेक अनेक तीर्थों में आ, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी। पुष्कर में आए, काशी में आए, प्रयाग में आए, चलते चलते पहुंचे बद्रिकाश्रम। एकदा विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता तत्र नारदम्। एकदा विशालाया, विशाला परिणाम बद्रिकाश्रम धाम। एक बार देवर्षि नारद बद्रिकाश्रम में आया। वहाँ पितामह ब्रह्मा की मानस सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भाई रहे। इनका नियम क्या है? इनका कथा मात्र एक जीवना, इनका कथा ही इनका जीवन है। एक भाई गद्दी पर बैठता है, 3 भाई कथा को सुनते हैं। वो भाई जब कथा को विराम देता है तो दूसरा भाई गद्दी पर बैठता है, फिर 3 भाई वहाँ कथा को सुनते हैं। और चलते चलते एक दिन देवर्षि नारद वहाँ, और देवर्षि नारद को देख करके सबके अंदर भाव आया कि संत है, संसार को ज्ञान देने वाला नारद आज हमारे सामने आया है, बड़ी प्रसन्न हुई। यहाँ आकर के खूब सत्संग करेंगे। लेकिन उसी क्षण देवर्षि नारद के मुखमंडल पर जब दृष्टि पड़ी तो क्या देखा? तो मुखमंडल की जो कांतिमा है वो एकदम धूमिल है। नारद जी जब चल रहे हैं तो लंबी लंबी छलांग। उसने कहा दृश्य देखा इस नारद को क्या हो? एक तो मुंह लटका कर के चल रहा है, दूसरा ऐसा दौड़ दौड़ के जा रहा है, जा रहा है, दौड़ दौड़ नारद जी के पास में आ रहा है। कथम ब्रह्मंदेन मुखः, कथम ब्रह्मंदेन मुखः कुतश्चिंता कुरु भवान्। सारे नारद जी कहाँ जा रहे हैं? मुंह लटकाया हुआ क्यों है? आखिर ऐसा क्या होगा? ऐसा लगता है आपकी चाल देख करके मानो किसी कृपणका को धन चुरा करके ले गया हो, दौड़ता है धन के लिए, तो ऐसा चल रहा है। नारद जी ने कहा कि भैया क्या हुआ? इस धरती पर आया था भगवान का भजन करने के लिए, और सबसे पहले पहुंचा तीर्थों में, और तीर्थों में आकर क्या देखा? वहाँ अपने आप को मुक्त मान बैठे, ऐसे मुक्त है नहीं, मुक्त मान बैठे। बड़े बड़े दिव्य महल तैयार कर रखे हैं, नाम रखा है त्यागी बाबा, और वहाँ सबसे ज्यादा वैभव उसके पास में मिलता है। जब नाम ही त्यागी है तो वैभव किसका? नाम रखा है ब्रह्मचारी जी महाराज, और वहाँ अंदर से सबसे ज्यादा बच्चे दिखाई पड़ते हैं। और पूछा भैया ये बेटे किसके है? जवाब मिलता है ब्रह्मचारी महाराज को। जब नाम ही ब्रह्मचारी है तो संतान कैसे पैदा होगा? कहा कि या मुझे लगा कि यहाँ इन पाखंडियों के बीच में नहीं रहते, जिन्होंने पूरे संत समाज को ही बदनाम करके रखे। जो अच्छे अच्छे संत हैं, भजनानंदी महात्मा हैं, इन्होंने तो उनको भी धूमिल कर दिया। कहा कि भैया फिर मैंने तीर्थों को त्यागा, गृहस्थियों के पास में आया, और यहाँ आकर के क्या देगा? तरणे प्रभुता गे, तरणे प्रभुतागे शालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणो लोभा दंपतीनां च कल्पनम्।
परिवार में पुरुष का बोलबाला होना था, वहाँ किसका बोलबाला है? स्त्री का। समझना जरा, स्त्री यदि समझदार है, अगर उसका चलावा चल भी रहा है तो फिर हर्जा नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ भागवत के दशम स्कंद में कहते हैं न गृहम गृह में क्या हो, गृहिणी गृह उच्चते। ईंट पत्थर का घर घर नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर रहने वाले जो गृहिणी है उसको घर की संज्ञा दी है। और एक स्त्री ही घर को बना सकती है और एक स्त्री ही घर को बिगाड़ सकती है। लक्ष्मी बन करके रहेगी तो घर बनेगा, काली बन करके रहेगी तो घर बिगड़ेगा। इसलिए कहा अगर लक्ष्मी जो स्त्री समझदार है उसका चलावा चल रहा है, इसमें हर्जा क्या है? कहा कि भैया केवल इतना नहीं है, करणे प्रभुता के शालको बुद्धिदाय। घर में इसमें यदि कोई आयोजन करना हो तो अपने माँ पिता से कोई संवाद ही नहीं है, अपने भाइयों से कोई संवाद ही नहीं है। फिर शालको बुद्धिदाय, इसको समझदार लगता है कौन? साला साला फोन करता है वहाँ, उनसे परामर्श लेता है, तब जाकर के वहाँ उस आयोजन को करता है। अरे जब घर में माँ है, पिता है, बड़े भाई हैं, बंधु हैं, तो पहले चर्चा उनसे करने। कहा भैया केवल इतना ही नहीं, फिर कन्या विक्रयणो लोभा, लोभ के कारण से कन्याओं को बेचना प्रारंभ करता है। प्राचीन काल में प्रथा थी, जब कन्या का विवाह होता था तो दहेज कन्या वालों को देना पड़ता था। लड़के वाले लाकर के कन्या वालों को देते थे। और बीच में कालखंड कुछ ऐसा चला तो वहाँ लड़की वालों को देना पड़ा, लेकिन फिर वही प्रथा दोबारा वापस आता, फिर लड़के वालों को देना पड़ता है। तो कहा भैया वहाँ लोग के कारण से अपनी बेटियों को बेचा। जहाँ दोनों में समानता होने थी, दोनों परिवारों में समानता होने थी, समधि बनने थे, वहाँ तो सौदागर बने। समदेश को कहते हैं जहाँ समानता है। जब तुमने पहले ही लेन देन कर लिया तो समानता कहाँ रह गए? तो वहाँ सौदागर बने। जब सौदे होने लगे तो इस कालखंड में स्त्री ने सबसे ज्यादा अपने शरीर को त्यागा है दहेज के कारण। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम कल्पना। इतना सब कुछ होने के बाद भी रोज परिवार में झगड़ा है, कलह है, महापुरुष हुई है। कहा भैया फिर मैंने गृहस्थियों को भी त्यागा। फिर मैं आया वृंदावन में, और वृंदावन में आकर के क्या देखता हूँ, एक स्त्री लेटी हुई, उसके बगल में दो पुरुष लेटे हुए जो अचेत अवस्था में है, हजारों आवास की सेवा में। मैंने उस स्त्री को देखा जो एकदम जवान है, तरुणी है। एक बार मन में भाव आया उसके पास जाऊं, उससे पूछो कि देवी तुम कौन हो। लेकिन फिर भाव आता है कि अगर इसने मुझे कुछ गलत कह दिया तो मेरा सब तो नष्ट हो जाएगा। तो कहा कि भैया फिर मैं वहीं से मुड़ा और उस स्त्री ने मुझे आवाज लगा कि भो साधु क्षणम तिशिरा, भो साधु क्षणम तिशिरा मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। वो स्त्री नारद जी को साधु कहकर के पुकार रही है, जबकि नारद जी को देवताओं ने संत कहा। समझना जरा, दो शब्द हैं संत और साधु। लगता है कि दोनों का अर्थ एक है, लेकिन अर्थ एक नहीं। संत उसको कहते हैं जो संकल्प और विकल्प से उठ चुका है, इसके इस दीन दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं, इसका नाम संत है। और देवता नारद जी को संत कहते हैं, लेकिन यहाँ ये देवी नारद जी को भो साधो कहकर के पुकारिया। और साधु उसको कहते हैं साधनों पराणे धर्म कार्याणि सहसा, दूसरे के कार्य को बनाए, इसका नाम साधु है। इसका मतलब ये इसलिए अपना काम बनाना चाहता है, इसलिए आवाज आए नारद जी को। नारद जी रुके, पूछा देवी तुम कौन हो? इसने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ऋतिख्यातो इमो में तनयो मतो। कहा महाराज मेरा नाम है भक्ति,
दोनों जो वृद्ध आपको यहाँ दिख रहे हैं, जो लेटे हुए हैं, अचेत अवस्था में हैं, मेरे बेटा है, उनका नाम है ज्ञान और तेरा काल योगी निर्जर, काल के कारण ये यहाँ इस स्थिति में पहुंचे। नारद जी के अंदर भाव आया, यहाँ तो मुझे उल्टी गंगा दिख रही है, माँ एकदम जवान है और बेटे बूढ़े। कहा कि देवी ये उल्टी गंगा तेरे जीवन में आई कैसे? भक्ति भैया ने कहा यही तो मुझे समझ में नहीं आया। मैं हो गई एकदम जवान, मेरे बेटे बूढ़े। नारद ने तुरंत ध्यान लगाया तो कल का प्रभाव है। कहा कि देवी इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, फिर इस कलिकाल में भक्ति तो है लेकिन ज्ञान और वैराग्य क्या है इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता। भक्ति तो खूब है लेकिन ज्ञान किसी के जीवन में नहीं, वैराग्य किसी के जीवन में है ही नहीं। कहा कि सब इस कलिकाल का प्रभाव है। कहा कि देवी तुम्हारा दुख दूर करने के लिए वो कृष्ण आज भी है। सकृष्ण वो कृष्ण कहीं गए नहीं है। जो कृष्ण महा द्रौपदी की रक्षा करने के लिए साड़ी बनकर के आ गया। दुशासन जैसा पापी कौरवों की बीच सभा में भगवती द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहता था। भगवती द्रौपदी जब कृष्ण को पुकारा तो भगवान वहां साड़ी में ही बैठे, साड़ी बन भगवान वस्त्रावतार लेकर के आए हैं। इसलिए कहा कि देवी और कृष्ण की शरण में रहे। भगवती भक्ति कहते हैं कि नारद जी मैं आपको पहचान चुकी हूँ। नारद जी ने कहा कौन हूँ? तो भक्ति मैया कहती है जयति जगति माया, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलया ध्रुव पदमपि आतो यद्विपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। नारद जी आप वही नारद हैं जिन्होंने हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को कयादों के पेट में ऐसा दिव्य ज्ञान दे दिया कि बाहर आकर के भगवान का ऐसा प्रेमी बन गया। इस प्रेम को देखकर के भगवान को जड़खंभ से ही नरसिंह बनकर के प्रकट होना पड़ा। ये आपका ही तो प्रभाव होगा। दूसरा तो अबोध बालक 4.5 वर्ष की अवस्था, उसके कान में ऐसा मंत्र आपने फूंका है कि 5 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुए थे इसने भगवान को पा लिया। कहा कि नारद जी इसलिए आपके स्वभाव और प्रभाव को मैं जान चुकी हूँ, इसलिए मेरा कार्य आप ही बना सकते हो। मेरे दोनों वृत्त बेटे यहाँ लेते हुए हैं, इनको स्वस्थ कैसे करना है ये आप जानते हैं। नारद जी ने वहाँ ज्ञान और वैराग्य के कान में खूब गीता का पाठ सुनाया। तो पाठ सुनते हैं नेत्र खोलते हैं और पाठ बंद होता है फिर नेत्र बंद हो जाता है। एक बार नहीं बारंबार नारद जी ने जाने कितनी बार गीता का पाठ सुना है फिर भी वो जगह नहीं, उठे नहीं। उस समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि नारद जो कर्म तुम कर रहे हो उसमें सफलता तो मिलेगी लेकिन उसके लिए सत्कर्म तुमको ढूंढना है, सत्कर्म करना है तब जाकर के इनकी ये वृद्धावस्था दूर हो सकती है, अचेत अवस्था दूर हो सकती है। तब इतना कहकर के आकाशवाणी बंद हुई। नारद जी ने विचार किया सत्कर्म क्या है। तो भक्ति मैया को वही वृंदावन की पावन भूमि में छोड़ करके सत्कर्म की ढूंढ में आए। ऋषियों से पूछा, संतों से पूछा। नारद जैसा ज्ञानी वहां प्रश्न लेकर के आया है। संत बड़े घबराए, नारद को क्या जवाब दें। तो कईयों ने तो मौन धारण कर लिया, कईयों ने उस स्थान को ही त्याग दिया। अंत में आए नारद जी ज्ञान भूमि हिमालय में बद्रिकाश्रम में सनकादिक ऋषियों का दर्शन और वहाँ उनसे ये चर्चा की। तो सनकादिक ऋषि ने कहा कि नारद वो सत्कर्म तो तेरे ही पास में है। इस सत्कर्म को तूने सबसे पहले भगवान वेदव्यास को सुनाया था और वो सत्कर्म तेरे पास में तो वृंदावन को छोड़ करके यहाँ कौन सा सत्कर्म है। कहा जो ये भागवत दिव्य ग्रंथ है यही तो वो सत्कर्म है। एक बार भागवत का दान कर देता, उनके कानों में भागवत की दिव्य कथा चली जाती है तो निश्चित वो स्वस्थ हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। नारद जी ने कहा इसमें ऐसा क्या है।
सनकाद ऋषि ने कहा वेद वेदांत उपनिषदों का जो सार तत्व है भगवान वेद व्यास ने यहाँ भागवत जी के अंदर विराजित कर रखा है। इसलिए इस सत्कर्म को उनके निमित्त करेगा तो निश्चित उनका कल्याण हो जाएगा। नारद ने तब माथा कि सत्कर्म मेरे ही पास में और मुझे इसका बोध नहीं था। अपने भाइयों को प्रणाम किया, कहा कि भैया आज इसका बोध तब